नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन 20 दिसंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन टोटल 23 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ है और आज हम लोग दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। सारे 23 शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर कराया जाएगा। इसी तरीके से मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी का जो 15 शिफ्टों का एग्जामिनेशन हुआ था, वो 15 शिफ्टों का एग्जामिनेशन और आरआरबी जेई का भी जो एग्जामिनेशन 9 शिफ्टों में हुआ था, उनमें से 7 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। प्लेलिस्ट बना दिए गए, जो नहीं देखे जाकर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कर रखा है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक्स का 75%, एक्स का 75%, 75% मतलब 3/4। एक्स को ऐसे लिख देते हैं। 1500 के 15% से 15 कम है। 1500 का 15%, 1500 का 15% से कितना कम है? 15 कम है। ठीक है, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा। 15 × 15 225, 225 में से 15 चला गया तो कितना होगा? 210। ये 3x/4 का वैल्यू है, ये 3x/4 का वैल्यू है 210। ये 3 इस 210 को काटेगा 70 बार में, तो x/4 बराबर 70, तो x बराबर होगा 70 × 4। 70 × 4 मतलब 280। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो आयतन कितना प्रतिशत कमेगा? तो देखिए, 10% कम करना, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। मतलब 10 का चीज कितना हो जाना? 9। यानी पहले अगर रेडियस 10 था तो अब कितना हो गया? 9। तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो आयतन होता है आर का क्यूब। यानी 10 का क्यूब करेंगे तो पहले 1000 था, अब 9 का क्यूब हो गया। 9 का क्यूब मतलब 729 हो गया। तो 1000 पहले आयतन था, अब हो गया 729। तो कितना घटा? 271 घटा। कितने में? 1000 में। प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 271/10 मतलब 27.1% की कमी हुई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए, किसी परिपथ में से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलाम है। विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलाम है। विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, तो करंट बराबर होता है, करंट बराबर होता है आई बराबर होगा Q/T। क्यू यहाँ दे रखा 1200 कूलाम, टाइम है 2 मिनट। इस 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 120 सेकंड। ये 120 इस 1200 को काटेगा 10 बार में, कूलाम/सेकंड मतलब 10 एम्पियर यहाँ से करंट प्रवाहित होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से 33 से 41 गया तो कितना बढ़ा? 8। 41 से 57 गया, कितना बढ़ा? 16। 57 से 89 गया, कितना बढ़ा? 32। 89 से 153 कितना बढ़ा? 64। तो अगली बार कितना बढ़ेगा? 128। तो 153 में 128 जोड़ेंगे, 153 में 128 जोड़ेंगे, 8 3 11, 5 2 7 और 1 8, 281। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा? तो औसत वेग बराबर होगा इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2u प्लस v/2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है? तो मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्या का योग -4 है, उनमें से एक संख्या -13/25 है, तो दूसरी संख्या को मान लेते x। इस दोनों का समीशन ही यहाँ दे रखा -4। ये -13/25 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा? 13/25। तो ये -13/25 चला गया, बचा x। ये 25 -4 के साथ गुना होगा, -100 -100 + 13 तो -87/25 दूसरी संख्या निकल के आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना? तो देखिए, 8 संख्याओं का सम कितना होगा? तो 14 × 8, 14 8 ही कितना होता है? आपको पता है 112। 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 6 संख्याओं का सम कितना होगा? तो 6 × 16 मतलब 16 छक 96। तो 112 में से 96 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 10 में से 9 गया 1। दो संख्या
तो बचे हुए दो संख्या का सम कितना होगा 16। बचे हुए दो संख्या का सम होगा 16। उस दो संख्या का औसत पूछ रहा है तो औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16/2 मतलब 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या रखा है। ए एक वस्तु को 384 रुपया में खरीदता है और उसे 480 रुपया में बेच देता है। तो ए को कुछ प्रॉफिट हुआ, 384 में सामान खरीदे, बेचे कितने में 480 रुपया में। तो कितने में सामान खरीदे 384 में खरीदे, बेचे 480 रुपया में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 96 रुपये का हो रहा है। कितने पर 384 पर। प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। ये पहले वाले का रेशियो हो गया। दूसरा वाला, दूसरा वस्तु 1254 में खरीदे 1672 में बेचे। तो 1672 में 1254 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 418 रुपया। 418 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 1254 रुपये पे, तो 100 पर कितना, इसी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए यहाँ कह रखा ए के प्रतिशत लाभ और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात। तो ए का लाभ प्रतिशत ये, बी का लाभ प्रतिशत ये, 0 0 00 से कटेगा। ये 418 से 1254 कितने बार में कटेगा, ये शायद 3 बार में काटेगा। ये इसको कितने बार में काटेगा 3 बार में। और ये 96 से 684 कितने बार में कटेगा 6 चौक 24 4 बार में कटेगा। तो यहाँ पर उनके प्रॉफिट का जो अनुपात हो रहा है 1/4:1/3 हो रहा है। इसको एलसीएम लीजिएगा तो इसका जो अनुपात हो जाएगा ए और बी के प्रॉफिट का वो हो जाएगा 3:4। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3:4 को हम लोग 3/4 के भी रूप में लिखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRST एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुख कर बैठे। कितना परसेंट है 2 4 6 1 7%। 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रखा एस के बाईं ओर से गिनने पर टी एस के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो एस के बाईं ओर से गिनेंगे तो बायां इधर होगा। तो एस और टी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है एस के बाईं ओर से गिनने पर। आर के दाईं ओर से गिनने पर भी और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। आर के एस के बाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच में, आर के दाईं ओर से गिनने पर भी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है। टी और क्यू पी के निकटतम पड़ोसी है। टी जो है ना क्यू और पी का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है ना क्यू का भी निकटतम पड़ोसी है और पी का भी निकटतम पड़ोसी है। यानी क्यू और पी या तो यहाँ होगा या तो क्यू और पी यहाँ पर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आर के दाईं ओर से गिनने पर भी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है। आर के दाईं ओर से गिनेंगे तो भी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है। 1 मिनट। आर के दाईं ओर से गिनने पर भी और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। टी और क्यू और पी का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है ना क्यू और पी का निकटतम पड़ोसी है। एस यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। एस जो है ना यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यू यहाँ पर होगा, ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यू के बाईं ओर से गिनने पर क्यू और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो पूछ रहा है क्यू के बाईं ओर से गिनने पर, तो क्यू अगर यहाँ पर होगा तो क्यू से के बाईं ओर से गिनने पर क्यू और आर के बीच में कितना व्यक्ति बैठेगा। तो आर कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 7। एक बार अच्छे से पढ़ते। एस के बाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच में, एस के बाईं ओर गिनने पर एस और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है। आर के दाईं ओर से गिनने पर भी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है। आर का दाईं ओर से गिनेंगे, आर कहाँ पर है नहीं बता सकते, लेकिन आर और भी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है। आर और भी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है। टी और क्यू पी का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है ना टी और क्यू पी का निकटतम पड़ोसी है। टी और क्यू पी का निकटतम पड़ोसी है। टी और क्यू पी का निकटतम पड़ोसी है। तो टी तो यहाँ पर है, तो पी यहाँ होना चाहिए, क्यू यहाँ होना चाहिए। टी और क्यू पी का निकटतम पड़ोसी, ये फिगर बनेगा। ठीक है, यहाँ से पी भी हटेगा। आगे पढ़ते हैं। एस यू के ठीक बाईं ओर बैठा, एस जो है ना यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यू के बाईं ओर से गिनने पे क्यू और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे। अब भी और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है। भी और आर के दाईं ओर से गिनने पर, आर के दाईं ओर से गिनेंगे तो भी और आर के बीच में, तो दायां तो हो जाएगा, दायां हो जाएगा। अगर हम यहाँ आर लेते तो आर के दायां ओर से गिनेंगे तो आर यहाँ पर होगा। आर के दायां से गिनेंगे तो आर और भी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, यही इसका फोटो बनेगा।
पूछ रहा है क्यू और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, क्यू के बाई ओर से गिना जाए तो क्यू यहाँ है, क्यू के बाई ओर से गिना जाएंगे तो क्यू और आर के बीच में कितना व्यक्ति है, तो देखिए क्यू और आर के बीच में यही इसका एग्जैक्ट फिगर है, क्यू के बाई ओर से गिना जाए तो क्यू और आर के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, तो 3 व्यक्ति बैठा है, VUS इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा समय लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दो पाइप ए और बी क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में 1000 लीटर की एक टंकी को भर सकते हैं। ए है, बी है। ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है और बी किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जिस टंकी की धारिता 1000 लीटर है। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30, यानी 30 यूनिट कहिए, यानी 1000 लीटर का जो टंकी है उसका वैल्यू दे रखा है 30 यूनिट। तो ए 5 घंटा में 30 काम कर रहा है तो ए का एफिशिएंसी पता चल गया 6, बी 6 घंटा में 30 काम कर रहा है तो बी का एफिशिएंसी पता चल गया 5। तो देखिए 1000 लीटर का वैल्यू ही 30 यूनिट है। ठीक है, तो 1800 लीटर का वैल्यू कितना होगा, तो 1800 लीटर का वैल्यू होगा 30/1000 गुना 1800 लीटर। अब इस टंकी को किसके द्वारा भरा जा रहा है, ए और बी के द्वारा। तो ए और बी के एफिशिएंसी का सम कितना होगा, 6 5 11, तो इसको 11 से क्या करेंगे डिवाइड, 00 से 00 गया, 10 से 10 कट गया, 18 तिया 54, 54/11 घंटे में ए और बी जो है ना 1800 लीटर की टंकी को भर सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए साइन 54 डिग्री प्लस कोस 72, तो साइन 54 को हम लोग कोस 36 भी कहते हैं और कोस 72 को कोस 90 माइनस 18, तो कोस 90 माइनस 18 आपका साइन 18 डिग्री होता है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कलाकारों और कारीगरों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, ऑक्टेव पूर्वोत्तर का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको गुना करना है तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 4, मतलब डेसिमल के बाद नीचे 8 आएगा, यानी 10 पे पावर 8। ये 10 पे पावर 6 10 पे पावर 8 को काटेगा 10 का स्क्वायर बार में, 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत में प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल सकल नामांकन अनुपात क्या था, तो 100.1% था, ऑप्शन नंबर 2। छोटी आंत में अंकुर विली के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए तो अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। देखिए ये इस टाइप का रीजनिंग पैटर्न वाला, यहाँ से यहाँ का इसका इंक्रीजिंग देखिए तो देखिएगा तो इसका उत्तर LOR हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप इसे खुद कर सकते हैं। देखिए विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, विराम स्थलों के साथ 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर देखिए अगर वो विश्राम नहीं करता, लगातार चलता है तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, 45 किलोमीटर। लेकिन जब वो विराम करता है तो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, 36 किलोमीटर। तो देखिए रुक कितना किलोमीटर रहा है, ये 1 घंटा में 45 जाना था लेकिन रुकते हुए जा रहा है तो 1 घंटा में 36 किलोमीटर जा रहा है। तो कितना किलोमीटर का डिफरेंस हो रहा है, 9 किलोमीटर का। जाना कितने था, 45 किलोमीटर, गुना अब चूंकि ये टाइम निकलेगा तो ये जो टाइम निकलेगा ये 9 इस 45 को काटेगा 5 बार में, मतलब 1/5 आवर समय लेगा। अब चूंकि ये प्रति घंटे है, कितना मिनट रुकता है, तो 1/5 यूनिट रुक रहा है। अभी ये आवर रुक रहा है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए साइड से गुना करना पड़ेगा। ये 5 इस साइड को काटेगा 12 बार में, मतलब 12 मिनट वो रुकने में अपना समय बर्बाद कर रहा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो प्लास्टिक से बनी सामग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद है, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है कि उसका नाम क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं रेखांकित की गई है, 9, ऑप्शन नंबर 4। ढोवन सोडे का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O इसका फॉर्मूला होता है, कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में क्या सही है, यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण कौन सत्य नहीं है, तो ये तो बात सही है, ये सदैव मुख्य अक्ष पर होता है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये भी बात सही है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है, ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन करा चुके हैं। जे का मतलब है गुना, एम गुना 12, के का मतलब है माइनस, के माइनस 56, एम का मतलब है प्लस 21 और एल का मतलब है डिवाइडेड बाय 7। ये 7 इस 21 को काटेगा 3 बार में, 12 पच्चे 60, 60 में से ये देखिए 12 पच्चे 60, 60 में से 56 गया 4, 4 प्लस 3 7, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, पहला शिफ्ट में करा दिया। बिल्कुल आसान प्रश्न होता है, पी का टी से संबंध पूछ रहा, आप इस क्वेश्चन को खुद बना सकते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां 3 भागों वर्तिका वर्तिका से बना होता है, इसे क्या कहा जाता है? पिस्टिल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। तो मान लेते हैं कि त्रिज्या कितना हो गया 3x और ऊंचाई हो गया 4x। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, एच गुना एच करेंगे यानी 4x, और इसी का वैल्यू दे रखा है 38808। काटना है, ठीक है चलिए काटते हैं। ये 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 2 9 तिया 27, 1 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, ठीक है, 7 चौक 28, 29 30 31 3 32 4 अट्ठी 32, यानी 22 से, अब ये 22 से इसको काटेगा, 22 चौक 88, 49 बार में काटेगा। कितने बार में काटेगा? 49 बार में। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स क्यूब, बट्टे 7 है तो इक्वल के उधर जाएगा तो 49 गुना 7, तो एक्स क्यूब बराबर 49 गुना 7, तो यहाँ से एक्स पता चल गया 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा बेलन का व्यास, तो यहाँ से रेडियस कितना था 3x, रेडियस है 3x, एक्स निकल के आया 7, तो 3 गुना 7 मतलब 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो व्यास क्या होगा? तो व्यास होगा 2 इंटू आर, यानी 2 गुना 21, और 2 गुना 21 हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन का या तो एडिशन होता है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो कौन सी अभिक्रिया? यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन का एडिशन है, यहाँ भी ऑक्सीजन का एडिशन है, यहाँ भी ऑक्सीजन का एडिशन है, ये तीनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी पैटर्न, यहाँ से यहाँ का पैटर्न देखिए, कौन फॉलो नहीं कर रहा है वही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन कराया है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सर आइजैक न्यूटन साहब, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच का संबंध अच्छे से बताता है? तो आपको पता है कि जो समय होता है ना, वो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। तो एक ही ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 10 और 12 का चतुर्थानुपाती। तो 15 10 12 का चतुर्थानुपाती मतलब 15/10 बराबर 12/x। ये 3 से 15 कटेगा 5 बार में, ये 3 से 12 कटेगा 4 बार में, ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, 1/2 बराबर 4/x, तो x बराबर होगा 4 गुना 2 मतलब 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करने वाला है। यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का पैटर्न देखिए, देखिए कौन फॉलो नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा होगा वही इसका उत्तर है, शायद ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 7 mm है, और एक और 9 सेंटीमीटर और 6 mm की लंबाई वाला उसी दिशा में उसे जोड़ा जाता है, तो 7 6 13 mm होगा। ये 1 mm यहाँ चला जाएगा, 9 5 14 और 1 15, तो 15 सेंटीमीटर 3 mm इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में पार्थ सेन गुप्ता को किसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? बंधन बैंक का। बंधन बैंक का जो एमडी और सीईओ है पार्थ सेन गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है? तो अंडा से, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रखा है कि डिवाइड को गुना में बदलना, गुना को डिवाइड में। तो ये गुना है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड, और ये डिवाइड है तो इसकी जगह आ जाएगा गुना। बाकी सब साइन सेम ही रहेगा। ठीक है, ये 9 इस 54 को काटेगा, 6 बार में 8 गुना 6 48, 48 प्लस 22 माइनस 33। तो यहाँ 22 माइनस 33 मतलब -11, तो 48 माइनस 11 आपका 37 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक परिपथ में एक 10 वोल्ट बैटरी और 3 प्रतिरोधक है जो किस क्रम में लगाया गया, पैरेलल क्रम में। तो पैरेलल क्रम में 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो बराबर 1/R2 1/2 प्लस 1/R2 1/3 प्लस 1/R3 मतलब 1/6। 2 3 6 का एलसीएम लेंगे तो 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3 2 5 और 1 6 मतलब 6/6 ओम। तो ये क्या है, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू है, तो 6/6 मतलब 1, यानी यहाँ से R इक्विवेलेंट पता चल गया 1 ओम। R इक्विवेलेंट पता चल गया 1 ओम। R इक्विवेलेंट कितना, 1 ओम। आपको एक फॉर्मूला पता है, V बराबर होता है IR। आपसे पूछ रहा I, तो I बराबर होगा V/R। भी यहाँ दे रखा है 10 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया 1, 10/1 मतलब 10 एम्पियर, यानी करंट पता चल गया 10 एम्पियर और आर इक्विवेलेंट पता चल गया 10, आर इक्विवेलेंट पता चल गया 1। इसका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ष 2019 और 21 में कंपनी एक्स द्वारा किए गए आयात में कितना अंतर है। वर्ष 2019 और 21 में कंपनी एक्स द्वारा, तो देखिए 2019 में 120 आयात किया, 2021 में 80 यूनिट आयात किया, तो यहाँ पर अंतर कितना है, तो 120 माइनस 80, 120 माइनस 80 आपका 40 होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रिक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर 3। यदि किसी घनाभ का आयतन इतना है तो इसका संभावित आयाम क्या होगा, तो इस 3x³ माइनस 27 इसका आयतन है, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा x² माइनस 9। अब इसी को देखिए a² माइनस b² है, तो a² माइनस b² a माइनस बी इंटू a प्लस बी इसका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर इसके जो संभावित आयाम होंगे, आयाम मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट 3, x माइनस 3, x प्लस 3 होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है, तो अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चला रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति को किस दिशा में धक्का लगेगा, तो अगर वो बाईं ओर गाड़ी को मुड़ा रहा है तो वो दाईं ओर उसे धक्का अनुभव होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिका की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है। ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होते हैं, आंतरिक कर्ण, नासिका और जीभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 10 मीटर पर सेकेंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, तो अधिकतम ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है u²/2g। u आपका आरंभिक वेग होता है और आरंभिक वेग यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी 10 × 10/2। g का मान यहाँ 10 यूज करने बन रहा है, यानी 10, 10 से 10 कट गया, 10/2, 10/2 मतलब 5 मीटर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 5/4, 5/4 मतलब 5/4x, उस संख्या के 3/4, उस संख्या के 3/4 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये 3/4x इक्वल के उधर जाएगा तो 5/4x माइनस 3/4x, इसी का वैल्यू है 7। तो 5 माइनस 3 मतलब 2x/4, इसका वैल्यू हो गया 7। ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो x/2 बराबर 7, तो यहाँ से x बराबर आएगा 14। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50D है, यानी ये प्लस में है, और अब सारी लेंस की क्षमता 3D है, मतलब ये माइनस में, इसका संयोजन करेंगे तो P बराबर होता है P1 प्लस P2। तो यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4.5 में से 3 चला जाएगा तो 1.5D, D मतलब डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असम के चराइदेव मैदान को निम्नलिखित में से किस महीने में सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो जुलाई 2024, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 65,000 रुपये का निवेश किया, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 है रेट, सॉरी टाइम, और समय लग रहा है 7:1/2, 7 दूनी 14, 15/2%। ये इसको काटेगा 3 बार में, 15 या 45, मतलब एसआई कितना परसेंट है? 45%। प्रिंसिपल कितना होगा? 100%। तो अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट होगा 145%, और 145% का ही वैल्यू पूछ रहा है। और यहाँ 100% का ही वैल्यू दे रखा है 65,000, 100% का वैल्यू दे रखा है 65,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 650। तो अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट मतलब 145 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 650, तो 145 यूनिट का वैल्यू होगा 145 गुना 650। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर एक ही निकल के आ रहा है 94250, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? तो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है? तो ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। एच से एन देखिए, तो एच से एन जा रहा है HIJKLMN, छठा पोजीशन पे, तो P के पहले छठा पोजीशन पे कौन है? तो J है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए FF तो सेम है, यहाँ पे सोचना नहीं है। यहाँ से देखिए Q है, K है, तो K से Q जाने में K, JK, LMNOPQ छठा पोजीशन पे, तो S से पहले छठा पोजीशन पे कौन होगा? M होगा, तो JFM होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 पाइप है, ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगता है। तो मान लेते हैं ए को कितना घंटा लग रहा है? एक्स घंटा। तो बी को कितना घंटा लगेगा? एक्स प्लस 6 घंटा। अब देखिए दोनों मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो ए एक्स घंटा में एक टंकी को भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/x। बी जो है ना एक्स प्लस 6 घंटा में टंकी को भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/x प्लस 6। और ए प्लस बी 4 घंटा में किसी काम को कर रहे हैं, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो 1 घंटा में काम करेगा 1/4। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 6x, और ये बराबर है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 4x, x प्लस एक्स 2x जब 4 के साथ गुना होगा तो 4 दूनी 8x, ये 6 जब 4 के साथ गुना होगा तो प्लस 24, ये बराबर हो गया x² प्लस 6x के। एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम करते हैं, x², ये प्लस 8x इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 8x बनेगा, तो माइनस 8x प्लस 6x, तो माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगा x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा जहाँ से x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, एक निकल के आएगा 6 और एक निकल के आएगा -4। -4 तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 6। पूछ रहा है ए अकेला इस टंकी को कितने दिनों में भरेगा, कितने घंटे में भरेगा? तो x यहाँ निकल के आ रहा है 6 घंटा, तो a बराबर 6 घंटा, यानी ए जो है ना अकेले उस टंकी को 6 घंटा में भरेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, शीतल जल या गर्म के साथ नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है और शीतल जल या गर्म के साथ नहीं? तो एल्युमिनियम इसका उत्तर होगा। देखिए सोडियम और पोटेशियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और एल्युमिनियम जो है ना वो कह रहा है शीतल जल या गर्म के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगस्त 2024 में जैव रासायनिक गोविंदराजन पद्मनाभन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में जेंटल ब्रीज रसल्स को JBEGLG ब्रीज रसल सॉफ्टली, तो यहाँ पर दोनों में एक वर्ड कॉमन है, रसल। क्या कॉमन है? रसल, और रसल भी है और ब्रीज भी है, रसल भी है और ब्रीज भी है, तो दोनों के लिए कौन कौन सा वर्ड कॉमन है? JBEGLJ, एक तो LJ हो गया और एक हो गया EG, मतलब ब्रीज और रसल के लिए LJ और EG
होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, पूछ रहा है सॉफ्टली, तो सॉफ्टली देखिए यहाँ पर है, तो सॉफ्टली यहाँ पर है, तो इसमें से ब्रिज और रसल के लिए एलजेड और ईजी है, तो बचा सॉफ्टली के लिए आपका सी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बनाता है, तो पूछ रहा है कौन सा पदार्थ ठोस रूप में हो गया, तो बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना, ऑप्शन नंबर 3। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ जाता है। यदि रक्त संयोजी उत्तक है तो अस्थियां क्या है, तो अस्थियां भी संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है, तो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में खंडन सामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है, तो आपको पता है पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, और यहाँ वर्क है 500 जूल और टाइम दे रखा है 4, तो 500/4 मतलब 125, और पावर का यूनिट होता है वाट, तो 125 वाट इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, दो बैंक है, ए और बी ने क्रमशः 5.5%, 6.5% की वार्षिक दर पर ऋण निवेशित किया, ऋण लिया। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए का धनराशि लिया। प्रिंसिपल कितना है, 3 लाख रुपए का। ठीक है, 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों में भुगतान की गई राशि का अंतर, तो एक पर 6.5% की दर से दिया, एक पर 5.5% की दर से दिया, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर क्या है, 1.5%, सॉरी 1% का अंतर है, 6.5 में से 5.5 गया, 1% का अंतर है। कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100, यही इसका अंतर होगा। 00 से 00 गया, 3000 गुना 2 मतलब 6000 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं थी। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहला 1 और दाएं से 12वां, दायां से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां, 12वां पे है आपका 2 और पहला है बायां पर 1, तो इस दोनों का योग पूछ रहा है, मतलब 2 + 1 पूछ रहा है, तो 2 + 1 आपका 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का वो सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है अणु कहलाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने विषम अंक है जिनसे पहले भी एक सम अंक है और उसके बाद भी एक सम अंक है, मतलब पहले और बाद में सम अंक, बीच में विषम। तो एक देखिए यहां पर बन रहा है, विषम के पहले सम बाद में विषम। एक यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, देखिए यहां पर भी बनता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं, और कहीं तो नजर नहीं आ रहा है। टोटल पॉसिबल विषम संख्या, जिनके आगे भी सम संख्या बाद में भी सम संख्या है, तो वो पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। टोटल 2 संख्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी म्यूजियम पार्क है, देखिए सभी का सभी म्यूजियम जो है ना वो पार्क है, सभी म्यूजियम क्या है, पार्क है। और कोई भी पार्क थिएटर नहीं है, कोई भी पार्क थिएटर नहीं है, कोई भी म्यूजियम थिएटर नहीं है। देखिए कोई भी म्यूजियम थिएटर नहीं है, बात सही है, बिल्कुल सही है। कम से कम कुछ पार्क म्यूजियम है, कुछ पार्क म्यूजियम है, बिल्कुल सही। कुछ पार्क है ना, देखिए सभी का सभी म्यूजियम पार्क है, तो कुछ पार्क तो म्यूजियम होवे करेगा, ये बात सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता है और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, तो पेशियां, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त होना चाहिए, अगर पास होना चाहिए तो इतना अंक चाहिए। और एक विद्यार्थी है प्रिया, जिसको 870 अंक मिला, लेकिन वो 7% से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उस 870 मार्क्स में अगर उसको 7% और मिल जाता है तो 975 अंक मिल जाता है, यानी 7% का वैल्यू 870 975 की तरफ जाके माइनस होगा तो 105 अंक। 7% का वैल्यू 105, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 7 एकम 7, 3 7 पचे 35। आपसे पूछ रहा अधिकतम कुल अंक कितना होगा, तो 100%, 1% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुना 100 मतलब 1500, टोटल फुल मार्क्स होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल, देखिए कथन कर रखा है, भले ही स्कूल एक्स के साथ
पिछले 3 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 3 में रहे, लेकिन स्कूल को कभी भी सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार नहीं मिला। स्कूल एक्स में ट्यूशन फीस अधिक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान पे रखा जाता है, तो ये एक रीजन हो सकता है उसको ना मिलने का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केवल 2 एक संभावित कारण है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 50 डिग्री है। देखिए ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, एंगल ए 50 है, एंगल बी 70 है। पूछ रहा बाहा कौन एंगल है, तो बाहा कौन एंगल है यही बनेगा। तो यहाँ पर ये बाहा एंगल कितना बन रहा, आंतरिक बन रहा 50, तो बाहरी कितना होगा 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 मतलब 130 डिग्री, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आज मैं नहीं कराऊंगा। इस टाइप का जैसा भी प्रोसेस होता है मैंने एएलपी के लगभग शिफ्टों में कराया हूँ, आरआरबी जेई के भी कुछ शिफ्टों में कराया हूँ, और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो मैंने आज कल सुबह जो मैंने वीडियो डाला उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराएंगे, तरीका सेम होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। संख्या के पहले प्रतीक और बाद में भी प्रतीक, तो एक तो यहां पर देख सकते हैं संख्या के पहले भी प्रतीक बाद में भी प्रतीक, एक यहां पर देख सकते हैं संख्या के पहले प्रतीक बाद में प्रतीक, एक यहां पर देख सकते हैं संख्या के पहले प्रतीक बाद में प्रतीक, और एक यहां भी देख सकते हैं संख्या के पहले प्रतीक और बाद में प्रतीक। टोटल के को बन रहा है तो 1 2 3 4, टोटल ऐसा 4 है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए सेम क्वेश्चन है, मॉर्निंग सनराइजेज, और यहां पर देखिए मॉर्निंग सनराइजेज, यहां पर भी सनराइजेज है, दोनों में 2 वर्ड कॉमन है, सन और राइजेज। तो इसके लिए कौन कौन सा लेटर कॉमन होगा, एक्स वाई क्यू टी डी जेड जेड ए टी। तो यहां पर एक तो कॉमन है टी डी जेड और एक है जेड ए टी, तो टी डी जेड और जेड ए टी तो ऐसे ही चला गया। पूछा मॉर्निंग, तो मॉर्निंग देखिए यहां पर है, इस मॉर्निंग सनराइजेज में सनराइजेज के लिए टी डी जेड जेड ए टी, मतलब ये टी डी जेड जेड ए टी सनराइजेज के लिए, तो मॉर्निंग के लिए क्या होगा एक्स वाई क्यू, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए 11 का दुगना में 5 जोड़ेंगे, उसी तरीके से 15 का दुगना में 5 जोड़ेंगे, तो 11 दूनी 22, 5 27, 15 दूनी 30, 5 35, एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूकेरियोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है या कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है, तो न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य एमपी, उस पर 20% की छूट के साथ खरीदा, मतलब खरीदा कितने पर, 80% पे, और यही 80% का वैल्यू दे रखा 28,400। 80% मतलब 80/100, 0 से 0 कटा ये 8, इस 284 को काटेगा 8 तिया 24, 4 8 पचे 40, 4 8 पचे 40, 3550। तो MP/10 बराबर 3550, तो MP बराबर होगा 3550 गुना 10, मतलब 35,500, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु का 3 गुना है, मतलब फादर और सन के बीच में, और यहाँ पे पुत्र की आयु दे रखा है 15 वर्ष, और पिता की आयु पुत्र का आयु का 3 गुना है, तो मतलब 15 का 3 गुना मतलब 45 वर्ष, मतलब पिता की आयु 45, पुत्र की आयु 15। पूछ रहा पिता और पुत्र की आयु का योग, यानी 45 + 15, 45 + 15 मतलब 60 वर्ष, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 है, तो 6 में क्या गुना करेंगे 84 आएगा, तो 12 छक 72 होगा नहीं, 14 छक 84, कितना गुना करेंगे 14, तो उसी तरीके से 11 में अगर हम 14 गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा 154 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल आसान पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू या यू के द्वारा भी डिनोट करते, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, 0.512 का रेकरिंग, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 512, ये कितना नंबर रिपीट हो रहा है, तो 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 999, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 1 गुना 3 3, 3 - 3 0, बचा 0 + 3 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने वाले अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने परिवहन ईंधन को डैश से बदलने की योजना बनाई है, तो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन से बदलने की योजना बनाई है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, सभी संतरा आम है,
सभी संतरा आम है, ठीक है, और कोई भी आम केला नहीं है, कोई भी आम केला नहीं है, यही फिगर बनेगा। कोई केला आम नहीं है, देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई भी केला आम नहीं है। सभी आम संतरा है, सभी आम संतरा नहीं, सभी संतरा आम है, लेकिन सभी संतरा आम, लेकिन सभी आम संतरा नहीं होगा, ये बात गलत है। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 निष्कर्ष 1। पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अवनी लेखाड़ा, ऑप्शन नंबर 4। सितंबर 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में शतरंज ओलंपियाड में अपना पहला डबल टीम स्वर्ण जीता है? तो हंगरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो हाइड्रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले भी करा चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का पैटर्न का मैंने बताया, यहां से देखिए एल से एम जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है, यहां से आर से टी एस छोड़कर जा रहा है, यहां से एस से यू टी छोड़कर जा रहा है, यहां से एन से ओ डायरेक्ट जा रहा है, जबकि यहां पर देख सकते हैं सभी में डायरेक्ट जा रहा है और इस सब में छोड़ के जा रहा है, यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रह मॉडल प्लेनेटरी मोशन मॉडल किसने विकसित किया था? तो नील्स बोर साहब ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, माध्यक 63 है, तो एक्स का मान। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 4 8 2 10, टोटल संख्या 10 है। माध्यक निकालना है, माध्यक या माध्यिका निकालना है, तो बीच वाले दो नंबर का सम, तो x+x+2 का सम करेंगे, x+x+2 का सम डिवाइडेड बाय 2, और इसी का वैल्यू यहाँ 63 दे रखा। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 126 बराबर 2x+2, तो 2x बराबर हो गया 124 को कि +2 इक्वल के उधर जाके माइनस होगा, 2x बराबर 124, तो x बराबर निकल के आ गया 62। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 7:5 के अनुपात में उनका धनात्मक अंतर 360 है। दो संख्या 7:5 के अनुपात में इनका अंतर यहाँ कितना यूनिट दे रखा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ दे रखा है 360, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 180। पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना यूनिट है? 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 180, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 7 गुना 180 मतलब 1260, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में पाया जाता है? तो गोल्ड और प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आसान है, आप कीजिए। क्या करा दे क्या? देखिए चलिए कितना पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कह रखा है जोन केट के बाईं ओर से, जोन जो है ना, यहाँ पर मान लेते जोन है, तो जोन जो है ना केट के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। केट यहाँ पर होगा, केट के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। आगे पढ़िए, लीसा केट के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी है। लीसा जो है ना, केट यहाँ है तो केट के दाईं ओर से तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पे कौन बैठा है? लीसा बैठा है। ठीक है, आगे पढ़िए, लीसा केट के दाईं ओर से तीसरा, मेरी लीसा के ठीक बाईं ओर बैठी है। मेरी जो है ना लीसा के ठीक बाईं ओर, तो लीसा के बाईं ओर मेरी यहाँ पर बैठी है। नील केट के ठीक दाईं ओर बैठा है। नील जो है ना केट के दाईं ओर, दाया मतलब इधर, इधर जाएगा, तो नील जो है ना केट के ठीक दाईं ओर बैठा मतलब यहाँ पर बैठा है। तो यहाँ पर बचा कौन? यहाँ पर बच गया एक पर्सन, ओमर। क्या बच गया? ओमर। पूछ रहा है ना ओमर के दाईं ओर से गिनना, तो दायां ओर इधर होगा, ओमर के दाईं ओर से गिनने पर ओमर और मेरी के बीच में कितना व्यक्ति है? ओमर के दाईं ओर से गिनेंगे तो ओमर और मेरी के बीच में 2 व्यक्ति है, नील और केट। कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, नील और केट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसानी से पैटर्न देख सकते हैं, यहां से यहां का, यहां से यहां का, यहां से यहां का, वही सेम डिफरेंस यहां से यहां का होगा, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप होते, थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने के क्या परिणाम होंगे? उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर आपने अभी जितने भी प्रश्न देखे वो आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 20 दिसंबर का 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। मैंने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया। इसी तरीके से हम लोग आगे के जितने भी शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जो नहीं देखी अभी तक जाकर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।